दोस्तों, तो आज मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो है आपकी प्रमोशन से संबंधित। तो दोस्तों, जैसे ही कोई कर्मचारी टेक्नीशियन ग्रेड 3 लेवल 2 में अपॉइंट होता है तो उसे ये जानने की जिज्ञासा रहती है कि मेरा आगे का एवेन्यू क्या होगा, मेरे को किस किस प्रकार प्रमोशन मिलेगी और मैं कैसे और किस मेथड से ऊपर प्रमोशन पा सकूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल चैनल में आपकी जो ग्रेड थ्री से प्रमोशन होती है तो टेक्नीशियन ग्रेड 2 यानी कि लेवल 4 में रहती है, जिसका बेसिक पे 25,500 रहती है। तो उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 1 में आपकी प्रमोशन होती है, जिसे लेवल 5 बोला जाता है और जिसकी इनिशियल बेसिक पे 29,200 रहती है। और उसके बाद सीनियर टेक्नीशियन यानी कि लेवल 6 ग्रेड पे 4200, इस पे आपकी बेसिक पे रहती है 35,400। और उसके बाद दोस्तों, सीनियर टेक्नीशियन से आप एग्ज़ाम के द्वारा जेई जूनियर इंजीनियर बन सकते हो। तो उसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि कैसे कैसे और किस किस प्रकार आप आगे बढ़ सकते हो और कौन कौन सा पेपर कब कब और कितने टाइम के बाद आप दे सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर मान लो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आपकी 3 साल की सर्विस है, यानी कि मान लो अगर ग्रेड 2 में भी आप काम कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आपकी ग्रेड 3 की कुल मिलाकर सर्विस है तो 3 साल की सर्विस होती है, तो आप जूनियर इंजीनियर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। तो उसके लिए आपको जो कोटा रहता है वो रहता है IMA इंटरमीडिएट अप्रेंटिस कोटा। तो दोस्तों, इस कोटे के तहत आपको क्या रहता है कि इसमें पेपर में बैठने की कोई लिमिट नहीं रहती, जितने मर्जी आदमी पेपर में बैठ सकते हैं, बशर्ते कि आपकी क्वालिफ़िकेशन और आपकी सर्विस कंडीशन पूरी होनी चाहिए। तो क्वालिफ़िकेशन के लिए दोस्तों, जैसे जैसे जिस ट्रेड में आप काम कर रहे हो तो उस ट्रेड के लिए आपको एक एवेन्यू दे रखा था, उसे बोला जाता है ABC। ABC का मतलब होता है एवेन्यू ऑफ एडवांसमेंट, यानी कि आपको उन ट्रेडों के तहत आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। तो दोस्तों, आपके पास उस ट्रेड से संबंधित अगर ITI है तो आप 3 साल की सर्विस के साथ जेई IMA कोटे में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसका ये फ़ायदा रहता है कि आप मेरिट के बेस पर इसको क्वालिफाई करने के उपरांत तुरंत जेई बन जाते हैं। नहीं तो नॉर्मल चैनल में दोस्तों आपको काफ़ी सारे चैनल क्रॉस करने के बाद ही रैंकर कोटा, जिसे कि वरिष्ठता के अनुसार प्रमोशन होती है, उसके लिए दोस्तों आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है। और मैक्सिमम साथियों ओल्ड एज यानी कि रिटायरमेंट के वक्त ही जूनियर इंजीनियर रैंकर कोटे के लिए आप एलिजिबल होते हैं, क्योंकि इसके लिए जूनियर इंजीनियर जो रैंकर कोटा है उसके लिए सीनियर टेक्नीशियन कर्मचारी उपलब्ध ही कंसीडर किए जाते हैं। इसके लिए आपका सीनियर टेक्नीशियन के पद पर होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप जल्दी से जूनियर इंजीनियर यानी कि अपनी पोस्ट और प्रमोशन पदोन्नति पाना चाहते हो तो उसके लिए एक आपके पास बहुत ही अच्छा अल्टरनेट रहता है, जिसे IMA कोटा कहा जाता है। तो एक खुशखबरी ये भी है दोस्तों कि पहले इसे लोकल लेवल पर किया जाता था, तो इसमें काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन और थोड़ा सा किसी बंदों को रहता था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है पेपर में, तो इसके लिए अब रेलवे ही इसका पेपर लेगी और किसी RRB को एक नोडल ऑफिसर बनाएगी और उसके तहत ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो दोस्तों, इससे आपको काफ़ी सारा बेनिफिट होगा। और इसके बाद दोस्तों, जेई बनने के बाद आप SSC लेवल 7 की पोस्ट पर पदोन्नत होते हो। और SSC में ही आजकल एक अपग्रेडेशन RB 155 2022 से शुरू की गई थी। तो इसके तहत जो भी SSC सीनियर होते हैं उसके 50% पोस्टों को अपग्रेड किया गया है, उनको लेवल 8 भी मिलता है और लेवल 9 भी मिलता है। तो दोस्तों, जेई और SSC के अगर पद पे कार्यरत कोई कर्मचारी है तो वो ग्रुप बी एग्ज़ाम के लिए भी एलिजिबल होता है, बशर्ते कि उसकी कंडीशनें होती हैं। तो ग्रुप बी में प्रमोशन के लिए 2 कोटे रहते हैं, एक रहता है 70%, एक रहता है 30%। 70% तो दोस्तों सीनियरिटी के बेस पे रहता है और 30% मेरिट के आधार पर रहता है। इसमें आप ग्रुप बी ऑफिसर बन सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या रहता है, इसके लिए भी आपकी सर्विस कंडीशन कंप्लीट होनी चाहिए।
तो दोस्तों लेवल 6 में अगर आप ग्रुप बी बनना चाहते हैं तो जेई, सीनियर टेक्नीशियन और एसएससी की सर्विस रहनी चाहिए। अगर 70% कोटा रैंकर कोटे का एग्ज़ाम आता है तो दोस्तों उसके लिए 3 साल की सर्विस कंडीशन रहती है, और अगर एलडीसी कोटा रहता है तो उसके लिए 5 साल की सर्विस रहती है। ये दोस्तों ग्रुप बी के लिए है। और अगर टेक्नीशियन कैटेगरी से जेई बनना है तो उसके लिए कंडीशन आपकी दोस्तों 3 साल की है। तो दोस्तों ग्रुप बी के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन मैटर नहीं करती, इसके लिए सर्विस कंडीशन मैटर करती है, जबकि जूनियर इंजीनियर के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन और सर्विस कंडीशन दोनों मैटर करती है। तो दोस्तों जैसे ही आप ग्रुप बी में पहुंच जाते हो तो उसके बाद आपको हायर स्केल और हायर पदोन्नति सीनियरिटी के आधार पर मिलती जाती हैं, जैसे कि डब्ल्यूएम बन जाते हैं, डब्ल्यूएम के बाद उसके बाद डिप्टी लेवल के अधिकारी बन जाते हैं, उसके बाद एचओटी लेवल के अधिकारी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि आपको और आपके साथियों को और जानकारी मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।